है उसको सीखिएगा ही नहीं। अब क्या बात होती है एनर्जी की, आयनाइजेशन एनर्जी होगी, आयनाइजेशन पोटेंशियल वही चीज़ है। तो इट इज़, अब डेफिनेशन लिखो भाई, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन from an isolated neutral gaseous atom of the element to form any positive gaseous ion. It is the minimum amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated neutral gaseous atom of the element to form a unipositive gaseous atom. Form unipositive, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक ही पॉजिटिव एक ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। यूनिट्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी किलो कैलोरीज पर मोल और किलो जूल पर मोल। अब मोल तो पता होगा, एक प्रॉपर्ली एक किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्ली एक सिंगल यूनिट को डिफाइन करने के लिए हम लोग मोल लेते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो रहा है कितना आप इसमें नेगेटिव नॉन मेटल्स आ जाते हैं। नॉन मेटल्स ये भी एनर्जी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने की, एफिनिटी मतलब खींचने की पावर। तो इलेक्ट्रॉन को खींचने, एक नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन लेना है तो उसके लिए उसको कितनी एनर्जी चाहिए होगी कि वो एक अपने शेल में एक रेडियस में एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ सके। तो इसको डेफिनेशन है इसकी, लिखो भाई नोट करना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज द अमाउंट, सॉरी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इट इज़ द mostly known as the amount of energy. It is mostly known as the amount of energy released when an isolated neutral gaseous atom of the element takes up an extra electron to form unipositive gaseous ion. Units of electron affinity kilocalories per mole or kilojoule per mole. Next है topic electronegativity. It is the tendency of an atom of the element to attract the shared pair of electrons towards itself in a molecule. ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर जैसे HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो क्या करेगा कि Cl में H का एटम जो है अपनी तरफ लोन पेयर जो है वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो लोन पेयर जो है Cl का ज़्यादा शिफ्ट हो जाएंगे और हाइड्रोजन थोड़ा सा हाइड्रोजन लोन पेयर में एक पेयर नहीं बनता है, एक पेयर नहीं बनता तो Cl अपनी तरफ खींच लेगा और हाइड्रोजन तो है थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, वो लोन पे हाइड्रोजन से दूर हो जाएगा। पहले तो नॉर्मली क्या होता है कि एक बिटवीन होता है, सेम डिस्टेंस पर, इक्वल डिस्टेंस पर, लेकिन यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस आ जाएगा। अब यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई यूनिट नहीं होती, इट इज़ ओनली ए न्यूमेरिकल वैल्यू। वैलेंसी, इस बात का ध्यान रखना है, इट इज़ ओनली ए न्यूमेरिकल वैल्यू, से कोई यूनिट। Valency, it is the combining capacity of an atom of the element. It is the combining capacity, एक एटम की एक combining capacity, एक एलिमेंट के एटम की combining capacity for normal element and for normal elements valency is equal to the number of valence electrons। और normally क्या है कि एलिमेंट्स में जिनकी और नॉर्मली क्या होता है कि एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस मतलब उनके आखिरी वाले शेल पे, उनके एटम के आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स बचे होते हैं, तो अगर मान लो 4 से कम है तो जितने ज़्यादा 4 से कम है तो जितने इलेक्ट्रॉन्स है उनकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे 3 है तो 3+, ठीक है, अगर 2 है तो 2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। लेकिन अगर 4 से ज़्यादा है तो वो लोग इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि 4 से ज़्यादा तो वो लोग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर वो लोग 4 से कम है तो अपना पिछला वाला जो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है उसी पर रहेंगे और बाकी जो है एक्स्ट्रा दान कर देंगे, तो उसका उनका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। या जब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उनका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो मान लो अगर 7 है, 4 से ज़्यादा है और 8 से 1 ही कम है, तो जितना कम है उतना ले लेंगे, मतलब -1 ले लेंगे, मतलब उनका बैलेंस कितनी होगी -1, मतलब एक कम है, एक और चाहिए, बच गया। अब इसकी डेफिनेशन लिखो भाई, वैलेंसी it is the combining capacity of an atom of the element, and for normal elements valency is equal to the number of valence electrons in an atom of an element if condition applies if a number of electrons is up to 4 and 8 ठीक है, उसके बाद number of valence electrons and if 8 and then 8 minus number of electrons in the valence shell
and 8 minus number of electrons in the valence shell in an atom if number of electrons is more than 4. Units of valence, it has no units, it is only numerical. अब उस प्रोडक्ट में से आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गई, मेटालिक कैरेक्टर हो गया, नॉन मेटालिक कैरेक्टर हो गया, ऐसी चीज़ें। अब वो उस पर क्या क्या होता है, अब टेबल इधर अब सिस्टमेटिक लेवल तक मौजूद दिन चली गई, अपना उनको रीड करना भी सीख लें भाई। तो अब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें, अभी सिर्फ रट्टा मान लो और सिर्फ याद करना, रट्टा नहीं समझ के याद करो, क्योंकि समझ जितना तुम दिमाग से समझोगे उतना तुम्हें याद होगा। तो उसकी प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। अब पहला एटॉमिक रेडियस की यहाँ से लेफ्ट टू राइट की बात हो रही है। अलोंग अ पीरियड, अलोंग अ पीरियड मतलब पीरियड ऐसे ऐसे होते हैं और ग्रुप्स ऐसे ऐसे होते हैं। तो ग्रुप्स तो ऐसे ऐसे हो और पीरियड ऐसे ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो अलोंग अ पीरियड मतलब ऐसे अलोंग अ पीरियड में एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। अलोंग प्रॉपर्टी नंबर 1 एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। इसको लिखते जाओ भाई, जो मैं बोल रहा हूँ लिखते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आईटी जेनी बहुत कम आएगा। तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट एंड इन द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन अप ग्रुप मीन्स बॉटम टू टॉप टू बॉटम। एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम एंड डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होंगे, एटॉमिक रेडियस जहाँ कम होंगे वहाँ मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा पड़ेगा, उतना लोग आसानी से दे सकते हैं, मेटालिक कैरेक्टर ज़्यादा पड़ेगा। लेकिन जहाँ कम होगी तो वहाँ लोग जब खिंचाव ज़्यादा होगा न्यूक्लियस का, इसलिए वो लोग लेंगे। नॉन मेटल्स वैलेंसी 1 to 4 and 4 to 0 left to right along valency along the period, that means left to right is 1 to 4 and 0 and 4 to 0 is 1 to 4 and 0 to 4 is 1 to 4 valency of atoms is left to right is 1 to 4। ठीक है, तो वैलेंसी पे उसको थोड़ा इग्नोर करना भाई, सॉरी यार डिस्टर्बेंस के लिए क्लास डिस्टर्बेंस होता है समझता हूँ, ठीक है। अब वैलेंसी लेफ्ट टू राइट इज़ 1 to 4 and 4 to 0, ठीक है। इसको समझ लो, 1 से 4 जब होते हैं तो प्लस में पॉजिटिव होता है, वो लेफ्ट में होता है, और जब राइट जाता है तो 4 to 0 हो जाता है, 4 से 0 के बीच में होता है। डाउन अ ग्रुप टॉप टू बॉटम, मतलब डाउन अ ग्रुप मतलब टॉप से बॉटम, तो वैलेंसी रिमेन सेम, क्योंकि भाई ग्रुप जो होते हैं वैलेंसी के ऊपर ही बने तो एक ग्रुप में वैलेंसी सेम रहती है। मतलब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर अक्रॉस अलोंग अ पीरियड और अक्रॉस अ पीरियड इज लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट। सो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स अलोंग अ पीरियड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। डाउन अ ग्रुप इन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम metallic character top to bottom metallic character increases top to bottom, क्योंकि यहाँ पे रेडियस बढ़ता जाता है तो क्या है, जितना मेटालिक करता है इंक्रीज करता है। अब जितना रेडियस बढ़ेगा तो ज़्यादा दूर होगा एटॉमिक, न्यूक्लियस कम फूल लगेगा तो ज़्यादा सही से यूज़ कर लेगा, यही सिस्टम है इसका। तो डाउन अ ग्रुप और मतलब टॉप से टू बॉटम। अरे यार एक चीज़ ध्यान को बाबा नहीं बनाऊँगा, तो डाउन अ ग्रुप मतलब टॉप से बॉटम, और उसका क्या कहते हैं अलोंग अ पीरियड मतलब ये लेफ्ट से राइट। लिखना समझ लो, बाहर आने बताऊँगा भाई, इतना टाइम नहीं है इतना, बस तो ऐसे कुछ नहीं पाएगा भाई। मेटालिक कैरेक्टर अलोंग अ पीरियड increases, metallic character along a period decreases, down a group increases। नेक्स्ट है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डाउन अ ग्रुप decreases and along a period increases। non-metallic character along a period increases, down a group decreases। ionization energy और ionization potential along a group left to right, ionization energy और ionization potential increases left to right, and ionization potential और ionization energy decreases top to bottom। फिर है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी along a period, electron affinity increases along a period, electron affinity increases along a period, and electron affinity decreases top to bottom, that means down the group। electron negativity increases left to right, electron negativity increases left to right, and electron negativity decreases top to bottom। electron negativity decreases, क्योंकि जितना नीचे आएगा उतना पॉजिटिव होगा, मेटालिक कैरेक्टर पॉजिटिव डिक्रीज ही, तो उसका अपोजिट तो डिक्रीज ही होगा ना यार। तो
भाई तो इसी के साथ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक फंक्शंस। और भाई मुझे से खुशी है थोड़ी सी, जैसा मज़ा आ गई है, क्लास हो गई, थके हुए हो तुम लोग, वीडियो देख रहे हो, वीडियो आजकल देख नहीं रहे हो। और खासकर मेंशन स्पेशल मेंशन है देवेश और अर्श को, जो भैया क्लासेस कर रहे हैं और कोचिंग में और कुछ पूछ नहीं रहे हैं। तो यार उन लोगों को भी एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि तुम लोग यार कमेंट सेक्शन में कुछ पूछा करो। और तुम लोगों ने सही बताया था कि यार कमेंट सेक्शन में जो है मैंने डिसेबल कर दिया था कुछ वीडियो में। अरे यार कुछ स्कूल का मैटर है यार, स्कूल में लोग हैं कुछ तो उल्टा सीधे कमेंट कर दो यार, तो अच्छा नहीं लगता है। तो वही को अच्छा ही लगेगा कि स्कूल में मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से कि स्कूल में अच्छा नहीं लगता मुझे कि कौन से क्या बात हो रही है। लोग मुझे चिढ़ाएँ कि यार फिर जीने का बचाना है, ये एक्सपीरियंस ये सब चीज़ें मुझे बुरा लगता है। तो समझ नहीं चाहता कि कोई जो एक्सपीरियंस है जो चीज़ है सब दिखाया रहने दो, लोग हमको दिखाई था यही सही। और जो मुझे करना है वही कर रहा हूँ, तुमको देखना है देखो, नहीं देखना तुम्हारे ऊपर है। मैंने पूछा तुम एक भैया कुछ होते हैं जो 2 करोड़ भी कमाते हैं और कुछ होते हैं दिहाड़ी करके 2 रुपये कमाते हैं 20 रुपये कमाते हैं। तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तुम्हें अखंड लेवल का एकदम मिलने बनना है या अखंड लेवल का देहाती या चपरासी या फिर जमादार टाइप बनना है, कोई बात कुछ जमा। और तुम लोग सब बच्चे पढ़ाई कर लेंगे तो जमादार कौन बनेगा, तो इस वजह से ध्यान रखो। तो भैया मेरा तो सिस्टम सही है, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ अपने अच्छे रिजल्ट आने के लिए। तो भैया मैं तो अपना तैयारी करूँगा, मुझे तो ऊपर ही जाना है। तुम लोग अपना डिसाइड करो तुमको क्या करना है, क्योंकि भैया मैं तो नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ सिखा सकता हूँ, करना तुम लोग का काम है। और अभी तुम लोग तो ये तुम लोग बेटा बहुत गंदी और बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। तो तुम वही समझ लो कि मैं छोटा हूँ या फिर इतना एज नहीं है। अगर बेटा तुम लोगों ने एज फैक्टर के बीच में लाया, मुझे मुझसे बनी तो वही लाके मारूंगा। तो इतना बात का ध्यान रख लो कि अगर तुम लोग ये समझ लो कि एज फैक्टर है भैया कुछ भी बस बता रहा है, ये भी हुआ बस टाइम पास वाला वीडियो है, सब्सक्राइब कर ले चला रही है, ये सब नहीं। अगर आए हो तो पढ़ के जाओगे तो सही पढ़ोगे, उल्टा सीधा यहाँ पे कुछ नहीं। यहाँ पे सब सिस्टम है, आप सब समझाया जा रहा है। यहाँ पे अगर पढ़ना है तो आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कुछ भी है तो आराम से पढ़ो। ये सब सिस्टम नहीं होगा कि तुम उल्टा सीधे पढ़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब टाइम पास के लिए वीडियो व्यूज़ आ रहे हैं। हमें व्यूज़ से मतलब नहीं, हमें पढ़ाई से मतलब है। और मैं इस चीज़ के लिए वेरी सॉरी कि अगर मैं ये वीडियो थोड़ा देर में डाल रहा हूँ, लेकिन वीडियोस डाल रहा हूँ इसीलिए कि तुम लोग पढ़ सको। तो ऐसे कोई टेंशन नहीं है, बाय करो, आराम करो। रात हो रही है अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर सो, फिर कल ये वीडियो आज ही ये वीडियो जो है चली जाएगी, तो कल ही तुम देख सकते हो सुबह। आज रात हो तो कोई नहीं देखेगा, वो कुछ लोग हैं जो देख सकते हैं। पिछली वाली वीडियो थी मेरी रिजल्ट की जो मेरी आई थी, तो उसमें मेरा जो मैंने नेशनल टॉपर्स वाला केक पहना था वो, तो वो सब जो है वो वाले वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आए थे, 428 करके कुछ व्यूज़ आए थे, वो अच्छा लगा था। पहले तो ओके यार, इसका सीक्रेट ट्रिक यही है कि इसमें अच्छे अच्छे हैशटैग लगे थे, अच्छे अच्छे लाइक्स मैंने दिए थे दूसरे से, उसका प्रमोशन ज़्यादा हुआ था। और भाई इसी चीज़ के साथ आज का समापन करते हैं। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और सॉल्व सब सॉल्यूशंस तुम्हारे पास आ जाएंगे, मेरे पास पर टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये मैं तुमको सेंड कर दूँगा। मेरे पास आंसर्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तुम उसको पढ़ सकते हो, उसमें बहुत शुक्रिया। इसी के साथ भाई बाय, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। आपकी बार 800 बार 900 बार जितना ही बार करना कर सकते हो उतना पर। मैं वैसे मैं बालों की बात कर रहा था, मोदी जी के वोट की नहीं।